गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी करेंट अफेयर। और ये करेंट अफेयर के क्लास 5 है और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। स्पेशली जब हम करेंट अफेयर डिज़ाइन करते हैं तो आप लोग के एग्जाम के लिए ही डिज़ाइन करते हैं। करेंट अफेयर में लिखा बहुत कुछ होता है, बट यहाँ पे मैं जो भी कुछ डिज़ाइन करता हूँ आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग को बता दें, 1 से लेकर 4 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इनका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इनके अलावा अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा नहीं कि आप कमेंट नहीं कर सकते, जरूर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पहला और काफ़ी महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है? इसका आंसर क्या जाएगा? उत्तर प्रदेश है। अब देखिए ये है ना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी आपका बीपीएससी का भी सरसठवीं एग्जाम री एग्जाम जो होने वाला है उसमें देखिए ये सब क्वेश्चन 100% आता है। अब मैं यहाँ पे 100% बोला ना, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ नहीं कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आपको क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा। इनके अलावा इन्वायरमेंट सेक्टर से क्वेश्चन फिक्स है, एक नए क्वेश्चन दिख जाएगा। तो ये सब सेक्टर को आपको छोड़ना नहीं, आपको इस सब चीज़ के बारे में देखना जरूर है कि भाई कृषि मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजनाएं लाया गया है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या क्या वर्क कर रही है, बेसिकली क्या क्या यहाँ पे टेक्नोलॉजी आया है। तो ये सब चीज़ के बारे में ना आपको जानकारी होना चाहिए। एक आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये सब चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए, खास करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिहार का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी का। इनके अलावा हम बात करें इन्वायरमेंट के बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है अपने बिहार में। ऑल ओवर आपको इंडिया और वर्ल्ड को भी आप पता कर सकते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। जो कि काफ़ी ये दो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ पे दिया है सब्जी उत्पादन के मामला में, तो साथ में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे सब्जी के साथ फल, एंड इसके साथ हम बात करने वाले हैं फूल उत्पादन में। तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बट मैक्सिमम केस में सब्जी ही पूछा जाता है। तो हमें ऐसा नहीं कि सब्जी के अलावा भी और भी चीज़ याद नहीं रखना है, हमें सब्जी के अलावा फल और फूल को भी याद रखना है। तो सब्जी उत्पादन में बात करूँ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। आप ये दो नहीं भी याद रख सकते, चल सकता है, बट कोशिश कीजिए एक बार पढ़ लेने का। बट पहला पहला तो आपको याद होना ही चाहिए। जब क्वेश्चन को अगर मैं मिलाने वाला हो जाए तो यहाँ पे एटलीस्ट पहला जानिएगा, तो थोड़ा बहुत गेस करके एक दो क्वेश्चन तो और अपना अकॉर्डिंग आप सही भी कर सकते हैं। तो 29.59 मिलियन टन के साथ शीर्ष स्थान पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। वही मैं बात करूँ और फल उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश 18.1 मिलियन के साथ पहले स्थान पे, शीर्ष मतलब पहले स्थान पे। बस क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है, मगर उद्देश्य एक ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन और नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें वित्तीय वर्ष 2021-22 में फूल उत्पादन में बात करें यहाँ पे शीर्ष स्थान कौन है? तो आंध्र प्रदेश है 18.1 मिलियन के साथ। तो ये दो तीन जो मैं पॉइंट एक्स्ट्रा आप लोग को बताया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं बिहार के मामला में। बिहार में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि बिहार मक्का उत्पादन में मैं बात करूँ कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद सबसे बड़ा मक्का उत्पादन राज्य बन गया है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और मशरूम उत्पादन में बिहार तीसरे स्थान पे है, तो इस चीज़ को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं जो कि एक एग्रीकल्चर पे है। हाँ, एक पॉइंट ऑफ आप याद रख सकते हैं, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट हाँ मखाना को जीआई टैग मिला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन को किसी और रूप में घुमाना होगा तो यहाँ पे आप लोग को मखाना से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जीआई टैग, निधन, आप लोग के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं दिखता है, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में होता है, बट नहीं के बराबर होता है, तो इसीलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन भी आप लोग को इससे नहीं करवाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, बाकी आपका एग्जाम जब नज़दीक आ जाएगा तो वहाँ पे हम क्वेश्चन ज़्यादा आप लोगों को कवर कराएंगे। 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब बेसिकली किसने जीता है? तो देखिए यहाँ पे चेन्नई ने जीता है, उत्तर प्रदेश ने जीता है, केरल ने जीता है या महाराष्ट्र ने जीता है? इसका आंसर की मैं बात करूँ यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, महाराष्ट्र ने जीता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा क्रिकेट लेने वाले गेंदबाज बेसिकली कौन बन गए? तो आप में से काफ़ी सारे क्रिकेट के बेसिकली लवर होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट को लाइक करते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे कि श्रीलंका के इससे पहले गेंदबाज थे जो कि शायद मलिंगा नाम था, मे बी शायद, ठीक है। बट इनका भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब कोई नया बेसिकली एक रिकॉर्ड बनाए, तो हम इनका नाम थोड़ा सा देखने वाले। जसप्रीत बुमराह बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर, सुनील नारायण भी नहीं हो जाएगा, भुवनेश्वर कुमार भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, डुडवेन हो जाएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 4 की बात करें, ठीक है। अदालत के आदेश को तेजी से पराश्रित
करने के लिए फास्टर, ठीक है, ये जो फास्टर है, फास्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? ऑलरेडी जानते हैं ये सब चीज़ बेसिक है। आप लोग भी गांव घर में या आप अगर किसी सिटी में रहते हैं तो कोर्ट का मामला आप लोग जानते हैं, अगर किसी भी केस हो गया तो इसका फाइनल रिजल्ट आते आते आप लोग का बच्चा से भी सुनते हैं 5 साल 10 साल लगता है। तो उसी को तेजी लाने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? फास्टर है, ठीक है। अब बेसिकली इसे किसने लॉन्च किया है? तो एन वी रामना ने लॉन्च किया, नरेंद्र मोदी तो नहीं लॉन्च कर सकते, अमित शाह ने लॉन्च किया है, और राजनाथ रामनाथ यहाँ पे कोविंद भी लॉन्च नहीं किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन वी रामन हो जाएगा, रामना हो जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ थोड़ा बहुत इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, तो इस डिटेल को अगर आप नहीं भी पढ़िएगा तो चलने वाला है, बाकी अगर आपका मन है तो यहाँ पे आप इस चीज़ के डिटेल के बारे में पढ़ सकते हैं। बस उद्देश्य एक ही है, जो कि आप जानते हैं किसी भी प्रकार का केस मुकदमा होता है तो उस चीज़ को फास्ट रूप से मतलब तेजी लाने के लिए बेसिकली इस ऐप को डेवलप किया है, बस उद्देश्य बाकी यही है, यही सब बात यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, और 5 नंबर क्वेश्चन देखें, किस संस्थान के द्वारा मधुमक्खी के मोम के उत्पादनों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ को अभी हाईलाइट कर सकते हैं। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? मोम के उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले 6 क्वेश्चन है कि यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन बेसिकली कहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पे कर्नाटका में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, या यहाँ पे हम बात करें तेलंगाना में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा, कर्नाटका में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का बेसिकली आयोजन किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 7, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये रिपोर्ट वगैरह जो जारी करता है ना, यहाँ से आप लोग के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य कौन सा शीर्ष स्थान पे है? ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सबसे कम बेरोजगारी वाले दर, तो यहाँ पे हरियाणा, ठीक है, सबसे कम यहाँ पे हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी होगा। हाल ही का काफ़ी सारे बच्चे हैं ना, सबसे कम बेरोजगारी के मामले में मेरे ख्याल से हरियाणा या मिजोरम वगैरह ही टिक लगाते हैं। तो बट यहाँ पे इसका आंसर क्या है? यहाँ पे छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी वाले में शीर्ष स्थान पे। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा सा और हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो सबसे अधिक बेरोजगारी बारे में बात करूँ तो बिहार का नाम नहीं है यहाँ पे, पहले स्थान पे हरियाणा है, दूसरे पे राजस्थान और जम्मू कश्मीर है। 26.7% वहाँ पे बेरोजगारी देखा गया है। और राजस्थान और ये जो बेरोजगारी वर्ड है ना, आप लोग के मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नहीं है, बेरोजगारी वर्ड को जब कभी हम मेंस के बारे में जिक्र करेंगे तो यहाँ भी इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर 25%, झारखंड में 14.5%। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। और पहला वाला नंबर तो और भी आप याद रख सकते हैं। और ये रिपोर्ट बेसिकली जारी कौन करता है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक के द्वारा जारी किया जाता है, जिनका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखने वाले नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं को छात्रों की सुरक्षा एवं परिवहन प्रदान करने के लिए ठीक है, सी ऑटो, ठीक है, यहाँ पे CHE लिखा है, सी ऑटो बेसिकली स्टैंड स्थापित किए। ये चीज़ को हम कभी और भी आप लोग के आगे में हम बता चुके हैं। तो ये उत्तराखंड, केरल, आंध्र प्रदेश या मेघालय हो जाएगा। देखिए इसका आंसर ना उत्तराखंड नहीं होगा और ना ही मेघालय हो जाएगा, नहीं केरल होगा, इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सो सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बनाने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। हाल ही का महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस के तीन सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है, जो कि राज्य के इस तरह का पहला ऑटो स्टैंड है। उद्देश्य सी ऑटो स्टैंड की महिलाओं ऑटो ड्राइवर्स और अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकेगी और अपने हिसाब से ऑटो ऑपरेट कर सकेगी। बस यही एक उद्देश्य है। नाम से ही काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है, बट किसी किसी को प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा कि क्या उद्देश्य वगैरह है, तो इसीलिए मैं कभी कभी मेंशन कर देता हूँ। इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 9 बात करें कोलकाता में, पुणे में,
या कोची में या चेन्नई में, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोची। कोची कहाँ पे है, केरल में है, ठीक है। तो सो इसका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। और ये यहाँ पे क्या है, आयोजन किया गया संस्करण का, मतलब शो एक तरीका समझ सकते हैं, इंडिया बोट और मरीन का एक तरीका शो था जो आयोजन किया गया। बाकी यहाँ पे आपको अगर पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा देखते हैं, इंडिया बोट एंड मरीन शो भारत का एकमात्र सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्र उद्योग के से संबंधित प्रदर्शनी, और इसका आयोजन कोची मतलब केरल में स्थित कुंज एक्सपो, ठीक है ना, एक्सपो द्वारा आयोजित किया गया। एक्सपो द्वारा आयोजित किया गया, चौथा संस्करण है। एक्सपो मतलब ये वाला एक्सपो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें 10, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान किस जिले से बेसिकली शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 10 एंड 10 बात करें श्रीवस्ती आगरा, आगरा नहीं होगा, अलीगढ़ नहीं होगा, प्रयागराज भी नहीं होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, नाम से ही काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की यहाँ पे हम बात करें, आपातकाल के दौरान जनता के लिए, ठीक है ना, कावल उद्यमी ऐप बेसिकली किसने लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, तो यहाँ पे भूपेंद्र पटेल ने, नीतीश कुमार ने, पेमा गांडू ने। यहाँ पे एम के स्टालिन हो जाएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के द्वारा सेमिकॉन, ठीक है, इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति का बेसिकली अध्यक्ष कौन बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 12 एंड यहाँ पे बात करें वैष्णव, केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्विनी वैष्णव। और दूसरा है राजीव चंद्रशेखर, पीयूष गोयल नहीं होगा, नितिन गडकरी नहीं होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है यहाँ पे अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फोर्ब्स और काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट वगैरह पेश करता रहता है। फोर्ब्स के द्वारा जारी रिपोर्ट अरबपति की सूची में 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति पूछ रहा है। भाई कल भी हम इस चीज़ के बारे में जिक्र किए थे, दुनिया के सबसे अमीर एक जेफ बेजोस है, वो एलन मस्क और विल ग्रेट है, और यहाँ पे बर्नाल्डो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इजी है, कल भी हम ये क्वेश्चन कर ही चुके थे और काफ़ी सारे आप लोग में जानते होंगे। इसका आंसर क्या होगा, एलन मस्क ही हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो गैस आज के लिए हम ओनली फॉर 30 क्वेश्चन थोड़ा सा कम ले रहे हैं, बट जैसे ही नज़दीक आपके एग्जाम आ जाएगा तो क्वेश्चन लेवल हम आप लोग को बढ़ा देंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।